जय परशुराम। परमात्मा ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने की क्षमता देकर के भेजा है। मनुष्य पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अपने इस ब्रह्मांड में समा के रखता है, परंतु इस मनुष्य को अगर बोलना आ गया तो आगे सब कुछ आ जाएगा। जब बोलना ही नहीं आया तो आगे क्या करेगा। मनुष्य जन्म होता है तो साल सवा साल पश्चात वो बोलना सीखता है। कोई नहीं सिखाता, जन्म से रोना अपने आप आ जाता है। बोलना सिखाया जाता है और उसके लिए समय थोड़ा लगता है, मगर क्या बोलना है ये मनुष्य जीवन भर नहीं सीख पाता, जीवन भर भी नहीं सीख पाता। ब्रह्मांड में स्वर और व्यंजन ये एकाक्षर हैं और प्रत्येक एकाक्षर साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा के स्वरूप को गुरु महाराज की कृपा से उन अक्षरों को जोड़ने का मार्ग मिला, तब एक नया विज्ञान उत्पन्न होकर के शब्दों की विशेष तरंगें बनी, जिनके द्वारा मानव का जीवन आह्लादित हो गया और ये ब्रह्मांड उन शक्ति तरंगों से आच्छादित होकर के सबका कल्याण करने वाला बन रहा है। मनुष्य को बोलना ही तो नहीं आता। परिवार में अगर आप अच्छा बोलोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। लोक में अच्छा बोलोगे तभी परिणाम अच्छा होगा। आपकी बोली के ऊपर में ही आपका जीवन, आपके संस्कार और आपका विज्ञान आधारित है। जब तक आप मौन हैं तब तक ठीक है, पर जो ही आपने बोला तो पता चल जाता सबको कि आप कैसे संस्कारित हैं, आप कैसे शिक्षित हैं, आपका कैसा आचरण है, आपका कैसा ज्ञान है, ये पता चलता है सिर्फ बोलने से। परमात्मा ने हमें आंखें दो दी है, मुख एक दिया है। हमें कान दो दिए हैं, मुख एक दिया है। अर्थात परमात्मा कह रहे हैं देखो ज़्यादा बोलो कम। परमात्मा कह रहे हैं सुनो ज़्यादा बोलो कम। अर्थात बोलने की कला होना अति आवश्यक है। सम्यक रूप से सम्यक शब्दों का प्रयोग करके ही मनुष्य को बोलना चाहिए। यही शब्द हैं, यही अक्षर हैं जो मंत्र का काम करते हैं, और यही अक्षर हैं जो गाली का भी काम करते हैं। संयोग कैसा हुआ, परिणाम सामान्य है। एक मंत्र बनता है जिसे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, एक गाली बनती है जो सुनता है वही क्रोधित होकर के मारने के लिए दौड़ता है। जीवन भर के लिए वहाँ पर अरी हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। कैसे हैं इन अक्षरों का, इन शब्दों का कोई माया जाल नहीं है, इनका सम्यक प्रयोग है जो हमें सद्गुरु महाराज के चरणों में वेदों की, पुराणों की आज्ञा के अनुसार प्रयोग करते हुए अपने परिवार को और इस संसार को दोनों को ही उससे आच्छादित करके एकदम आनंद उत्पन्न करना है। तभी तो हमारा बोलना सार्थक होगा। कैसे बोलते हैं हम? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। मगर हम करते क्या है? इस वाणी के द्वारा हम अपने घर में, बाहर के वातावरण में दो चीज उत्पन्न करते हैं, एक स्वर्ग, एक नरक। इस वाणी का अगर हमने सम्यक प्रयोग किया तो हर जगह स्वर्ग उत्पन्न होगा। इस वाणी का अगर हमने दुर्व्यवहार किया तो वहाँ नरक होगा, उत्पन्न होगा। संसार में मरने के बाद में
स्वर्ग और नरक किसने देखा है? प्रत्यक्ष यहाँ पर हमने स्वर्ग देखते हैं, जिस घर के अंदर में एक दूसरे के प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे के प्रति सम्मान किया जाता है, वो भी शब्दों की व्यक्ति के द्वारा, शब्दों की अभिव्यक्ति के द्वारा, शब्दों के उच्चारण के द्वारा, शब्दों के भावों के द्वारा, तब वहाँ पर स्वर्ग स्थापित हो जाता है और इसके पश्चात परमात्मा स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। आज ये माताएं ये इतनी बोलती है, इतनी बोलती है, इतनी बोलती है, बोलने का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये भूल जाती है जो परमात्मा ने हमें बनाया है, पुरुष की तुलना में नारी को 64 गुना ज़्यादा बुद्धिमत्ता प्रदान की है। अन्य बातें अलग है, मगर क्या वो अपनी इस बुद्धि का परिवार के संचालन के लिए, समाज के संचालन के लिए, देश के संचालन के लिए क्या सम्यक प्रयोग करती है? क्या नहीं करती। आज केवल और केवल यह अपनी वाणी का दुरुपयोग ही करती है और अपनी वाणी के दुरुपयोग के साथ में अपने हाथ की अंगुली सामने कर देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अच्छा से अच्छा परिवार भी नष्ट होकर के नरक में चला जाता है। आज हमें जरूरत है इन शब्दों के सम्यक प्रयोग से अपनी संतति को, अपनी संतान को सुशिक्षित करने का, उनको अपने घर में प्रत्यक्ष देवी देवताओं के सम्मान आचरण करने की प्रेरणा देने का। ये केवल और केवल घर में नारियों का काम विशेष है। नारी ये माता के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, अनेक रूप में प्रतिक्षण विद्यमान होती है। इसको चाहिए कि इस वाणी का सम्यक प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से करके और संसार में अपनी गरिमा को पुनः स्थापित करें। आज प्रत्येक मनुष्य को इन अक्षरों का, इन शब्दों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ में गले मिल सकें, हम एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ पकड़ करके और कंधे से कंधा मिला करके चल सके तो जीवन सार्थक होगा। अन्यथा यही हमारी वाणी है, हमें बहुत दूर कर देगी। आज जो भी ज्ञान है वो हमने अपने गुरु भगवान से, अपने बुजुर्गों से, माता पिता से, हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा पुस्तकों में लिखे हुए ज्ञान को पढ़ करके प्राप्त किया। परंतु वाणी का सम्यक प्रयोग करके आप विज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड में एक अलौकिक प्रकाश विद्यमान होता है, जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का सुगम संचालन होता है। आप अपने इस कर्तव्य को भूल गए। आप अपनी वाणी को इतना संभालो, इतना संभालो कि परमात्मा प्रत्यक्ष आपके सन्मुख खड़ा रहे, आपके सन्मुख खड़ा रहे। वाणी की मधुरता ही जीवन के अंदर में सार्थकता देगी। अगर लौकिक मधुरता हम मिठाइयों के रूप में अगर उसका सेवन करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण ज़्यादा हुआ तो आज के ज़माने में या किसी भी युग में मधुमेह का, शुगर की बीमारी होने का भय रहता है। मगर आप जितना भी मीठा बोलोगे उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न न होकर के रोगों का शमन होता है। ये करके देखो, प्रत्यक्ष अनुभव की चीज़ है। आप उस अनुभव के मार्ग पे आके देखो। जय सिया राम, जय सिया राम।